नमस्कार दोस्तों, खेजडी क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी चल रही है टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके की, जिसका ये भाग 2 है, दूसरा पार्ट है। आगे और भी इसके पार्ट्स आने वाले हैं। सभी पार्ट्स को मिला के राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को भी सम्मिलित किया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ हेल्प मिले तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, पर जो भी करें करिएगा ज़रूर। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, राजपूत कालीन एक प्राचीन परंपरा पाती पर्वन को किस शासक ने निभाया? आपके ऑप्शन हैं ए राणा सांगा, बी ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा अमर सिंह और डी राणा प्रताप। बताइए किस शासक ने निभाया पाती पर्वन की प्राचीन परंपरा को? सही ऑप्शन है बी राणा सांगा। पाती पर्वन की परंपरा को राणा सांगा ने निभाया था। ऑप्शन सही होगा बी। अगला प्रश्न है, राजपूताना में आवण बावड़ की ऐतिहासिक संधि किन दो राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए जानी जाती है? आपके ऑप्शन है ए मेवाड़ व मारवाड़, बी मेवाड़ व अजमेर, सी मारवाड़ व ढूंढाड़ या फिर डी मेवाड़ व हाड़ौती। बताइए आवण बावड़ की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? सही ऑप्शन होगा ए मेवाड़ व मारवाड़। उस समय के शासक थे राणा कुंभा मेवाड़ में और राव जोधा मारवाड़ में। इन दोनों के बीच ही आवड़ बावड़ की संधि हुई थी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? आपके ऑप्शन है ए 22, बी 24, सी 26 या फिर डी 40। सही ऑप्शन होगा सी 26। मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। चौथा प्रश्न, प्रतिहारों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है, कौन है वो? ए महेंद्रपाल, बी यशपाल, सी हरिश्चंद्र और डी प्रभाकर। कौन है जो प्रतिहारों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है? बताइए। सही ऑप्शन होगा सी प्रभाकर, सी हरिश्चंद्र। सही उत्तर होगा सी हरिश्चंद्र। पांचवा प्रश्न, निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? अभिलेख कौन कौन से हैं? ए कराड़, ब नीलगुंड, स राधनपुर और द देवली। इनमें से किसमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए और ब, स और द, ए और स या फिर ए ब स और द। किसमें कहा गया है? सही ऑप्शन है डी ए ब स और द। इन सभी में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। छठा प्रश्न, राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चंवरी का निर्माण करवाया? बताइए। आपके ऑप्शन है ए कुंभलगढ़ दुर्ग, बी अचलगढ़ दुर्ग, सी चित्तौड़ दुर्ग और डी मांडलगढ़ दुर्ग। कौन से दुर्ग में श्रृंगार चंवरी का निर्माण करवाया गया है? सही ऑप्शन है सी चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग में ही श्रृंगार चंवरी का निर्माण हुआ था। अभी सातवां प्रश्न, किसे शिवी प्रागवाट व मेदपाट के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है, मुझे लगता है सभी इसका उत्तर दे पाएंगे। आपके ऑप्शन हैं ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी जैसलमेर और डी अजमेर। सही ऑप्शन है बी मेवाड़। आठवां प्रश्न, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है ए अल्लट, बी बप्पा रावल,
सी रतन सिंह और डी जैत्र सिंह। बताइए किसके शासनकाल में हुआ। सही ऑप्शन है डी जैत्र सिंह। 9वां प्रश्न, ओसियां के कलात्मक मंदिरों का निर्माण कराया किसने करवाया। ऑप्शन है ए कछवाहों ने, बी राठौड़ों ने, सी गुर्जर प्रतिहारों ने और डी चौहानों ने। बताइए ओसियां के कलात्मक मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। सही ऑप्शन है सी गुर्जर प्रतिहारों ने। 10वां प्रश्न, चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है। आपके ऑप्शन है ए पाशरुनाथ, बी नेमिनाथ, सी आदिनाथ या फिर डी महावीर स्वामी। सही ऑप्शन है सी आदिनाथ। 11वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को टार्जन टावर की संज्ञा दी। ऑप्शन है ए कर्नल टोड, बी विलियम स्मिथ, सी फर्ग्यूसन और डी लॉरेंस हैबर। विजय स्तंभ को टार्जन टावर किसने कहा। सही ऑप्शन है सी फर्ग्यूसन। 12वां प्रश्न, किसके शासनकाल में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। आपके ऑप्शन है ए मिहिर भोज, बी वत्सराज, सी नागभट्ट प्रथम और डी महेंद्रपाल। सही ऑप्शन है बी वत्सराज। 13वां प्रश्न, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में उद्योतन सूरि ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की। ऑप्शन है ए वत्सराज, बी नागभट्ट प्रथम, सी महेंद्रपाल और डी नागभट्ट द्वितीय। सही ऑप्शन होगा ए वत्सराज। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हैन सांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया था, क्या बताया था। ऑप्शन है कु चेचो, बी पिलोमोलो, सी सी सोयू और डी गीपोमोनो। गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया था। सही ऑप्शन है बी पिलोमोलो। 15वां प्रश्न, मेवाड़ के किस राजा के शासनकाल में जाबर में चांदी की खान निकली थी। आपके ऑप्शन है ए राणा कुंभा, बी राणा मोकल, सी राणा लाखा या फिर डी राणा हमीर। किसके शासनकाल में जाबर में चांदी की खान निकली थी। सही ऑप्शन है सी राणा लाखा। अगला प्रश्न, गोरा बादल की छतरी स्थित है, बहुत फेमस है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन कुंभलगढ़ दुर्ग में, दूसरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तीसरा जालोर दुर्ग में या फिर गागरोन दुर्ग में। किस दुर्ग में गोरा बादल की छतरी स्थित है। सही ऑप्शन होगा बी चित्तौड़ दुर्ग में। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त थी। ऑप्शन है ए राणा मोकल, बी राणा सांगा, सी राणा कुंभा या फिर डी राणा हमीर। सबसे अधिक उपाधियां किसको प्राप्त थी। सही ऑप्शन होगा सी राणा कुंभा। 18वां प्रश्न, ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए नारायण, बी राजाधिराज, सी परमांकदेव और डी राजशेखर। बताइए। सही ऑप्शन है ए नारायण। नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर शिलालेख में नारायण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, जोधपुर से प्राप्त घटियाला शिलालेख से किस प्रतिहार राजा की जानकारी मिलती है। आपके ऑप्शन है ए रजिक, बी कुकुक, सी नागभट्ट प्रथम और डी मिहिर भोज।
सही ऑप्शन है बी, कुक्कुक। 20वां प्रश्न, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया? ऑप्शन है ए गुजरात, बी चंदेरी, सी मालवा या डी मांडू। बताइए। सही ऑप्शन होगा सी मालवा। 21वां प्रश्न, निम्न में से वह शासक जिसने अरब आक्रमणकारियों को अपने राज्य में बढ़ने नहीं दिया और यह शासक अरबों का शत्रु कहा गया? आपके ऑप्शन है ए वत्सराज, बी नागभट्ट प्रथम, सी महेंद्रपाल और डी मिहिर भोज। किसको कहा गया अरबों का शत्रु? सही ऑप्शन है बी नागभट्ट प्रथम। 22वां प्रश्न, निम्न में से किस महिला का संबंध खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा से था? ऑप्शन है ए अमृता देवी, बी कर्मा देवी, सी गोरा देवी या फिर डी उपर्युक्त सभी। सही ऑप्शन है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कछावा राजवंश के संरक्षण में लॉग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी में किया गया, इसका अनुवादक था? ऑप्शन है ए मंडन, बी विद्याधर, सी रत्नगिरी और डी मोमचंद। कौन था अनुवादक? सही ऑप्शन है बी विद्याधर। 24वां प्रश्न, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपके ऑप्शन है ए महाराजा जय सिंह जयपुर, बी महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर, सी महाराजा राय सिंह बीकानेर या डी महाराणा फतेह सिंह उदयपुर। सही ऑप्शन है बी महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर। अगला प्रश्न, विजय सिंह की प्रेयसी गुलाब राय को किसने मारवाड़ की नूरजहां कहा? ऑप्शन है ए कविराज श्यामल दास, बी मुंशी देवी प्रसाद, सी मोहनौत नैन्सी और डी डॉक्टर ओझा। किसने कहा गुलाब राय को नूरजहां? सही ऑप्शन है ए कविराज श्यामल दास। 26वां प्रश्न, अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल था? ए गुहिल, बी सिसोदिया, सी चौहान, डी कछावा। कौन थे? सही ऑप्शन है डी कछावा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन है ए कोकिल देव ने आमेर को तीसरी राजधानी बनाया, बी कछवाहा वंश के प्राचीन महल आमेर के कदमी महल हैं, सी कछवाहा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है या फिर डी कछवाहा वंश की कुल 5 राजधानियां थी। इनमें से कौन सा कथन गलत है बताइए। सही ऑप्शन होगा डी कछवाहा वंश की कुल 5 राजधानियां थी, ये गलत है। 28वां प्रश्न, आमेर व मेवाड़ के बीच देबारी समझौता हुआ किसके शासनकाल में हुआ वो? आपके ऑप्शन है ए अमर सिंह, बी भीम सिंह, सी राज सिंह और डी जगत सिंह। किसके शासनकाल में देबारी समझौता हुआ? सही ऑप्शन है ए अमर सिंह। 29वां प्रश्न, मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य ऐतिहासिक पुरंदर की संधि हुई? ए 11 मई 1665 ईस्वी में, बी 11 सितंबर 1665 ईस्वी में, सी 11 जनवरी 1565 ईस्वी में या फिर डी 11 जून 1665 ईस्वी में। कब हुई पुरंदर की संधि? सही ऑप्शन है
11 जून 1665 ईस्वी में। 30वां प्रश्न, कछवाहा वंश का वह शासक जिसने जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी। आपके ऑप्शन हैं ए भारमल, बी मानसिंह प्रथम, सी मिर्जा राजा जयसिंह या फिर डी पृथ्वीराज। सही ऑप्शन है सी मिर्जा राजा जयसिंह। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया। ए नयन चंद्र सूरी, बी राजशेखर, सी जयसिंह सूरी या फिर डी चंद्रशेखर। रघुकुल शब्द का प्रयोग राजपूतों के लिए सर्वप्रथम किसने किया। सही ऑप्शन है बी राजशेखर। अगला प्रश्न, किस शासक ने अपने पुत्रों में आमेर को 12 कोटड़ी व्यवस्था में बांट दिया था। आपके ऑप्शन है ए मानसिंह, बी पृथ्वीराज, सी जयसिंह या फिर डी कोकिल देव। सही ऑप्शन है बी पृथ्वीराज। अगला प्रश्न, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया। आपके ऑप्शन है ए करीम खां, बी वजीर खां, सी मोहम्मद शाह, डी इब्राहिम खां। सही ऑप्शन है डी इब्राहिम खां। अगला प्रश्न है, 1857 के समय राज्य और शासक में सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, बी कोटा राम सिंह द्वितीय, सी धौलपुर शंभू सिंह और डी करौली मदन पाल। कौन सा युग्म गलत है बताइए। सही ऑप्शन होगा सी धौलपुर शंभू सिंह। यह युग्म गलत है। 35वां प्रश्न है, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। आपके ऑप्शन है ए ईश्वरी सिंह को, बी भगवंत दास को, सी जगन्नाथ राय को या फिर डी मान सिंह को। फरजंद की उपाधि अकबर ने किसको दी। सही ऑप्शन है डी मान सिंह को। 36वां प्रश्न है, वह राजपूत शासक जिसने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आपके ऑप्शन है ए महाराजा फतेह सिंह, बी महाराजा राज सिंह, सी महाराजा सज्जन सिंह या फिर डी महाराजा गंगा सिंह। सही ऑप्शन है डी महाराजा गंगा सिंह। अगला प्रश्न, निम्न में से वह शासक जिसने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया तथा अंग्रेजों की शान में 800 ऊंट काबुल भेजे। ऑप्शन है ए सूरज सिंह, बी डूंगर सिंह, सी गंगा सिंह या फिर डी राय सिंह। बताइए। सही ऑप्शन है बी डूंगर सिंह। अगला प्रश्न, हशमत वाला राजा किस शासक को कहा जाता है। ऑप्शन है ए दुर्गादास, बी राव मालदेव, सी उदय सिंह, डी राणा लाखा। हशमत वाला राजा किसको कहा जाता है। सही ऑप्शन है बी राव मालदेव को हशमत वाला राजा कहा जाता है। 39वां प्रश्न है, मालदेव के दो सेना नायक जो शेर शाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े। आपके ऑप्शन है ए गोरावा बादल, बी जेताव कुंपा, सी जेताव पुंजा, डी रणमलोर झाला। सही ऑप्शन है बी जेताव कुंपा। 40वां प्रश्न, निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी। आपके ऑप्शन है ए राव सातलदेव, बी राव मालदेव, सी राव गंगा
और डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, राव गंगा। अगला प्रश्न, इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? आपके ऑप्शन है ए अजीत सिंह, बी सज्जन सिंह, सी चंद्रसेन या फिर डी राय सिंह। कान का कच्चा कौन सा राजा? सही ऑप्शन है ए अजीत सिंह। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कहा है, किसका है ये कथन? डॉक्टर हॉर्नली, डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी, कर्नल टोड या फिर टॉमस लेन? किसने कहा था ये? सही ऑप्शन है सी, कर्नल टोड ने। 43वां प्रश्न, राणा प्रताप व अकबर के बीच युद्धों से संबंधित निम्न तथ्य में से कौन सा सत्य है? कथन क्या क्या है? अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाला को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। मान सिंह के चले जाने के मान सिंह के चले जाने के बाद राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। तीसरा कथन है, राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। चौथा कथन है, राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछावा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। इनमें से कौन सा सही है, बताइए। सही ऑप्शन है डी, 1, 2, 3 व 4। ये सभी कथन सही है, ये चारों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, इतिहासकार बदायूं ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी? आपके ऑप्शन है ए चित्तौड़ का युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी दिवेर का युद्ध और डी कुंभलगढ़ का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा हल्दी घाटी के युद्ध को दी गई। आपका ऑप्शन होगा बी, हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का गुहिल वंश सिसोदिया वंश कहलाया? आपके ऑप्शन है ए जेत्र सिंह, बी राज सिंह, सी रतन सिंह या फिर डी मोकल। सही ऑप्शन है सी, रतन सिंह। अगला प्रश्न, राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ के शासक थे। आपके ऑप्शन है ए फतेह सिंह, बी महाराणा सज्जन सिंह, सी महाराणा राज सिंह या फिर डी महाराणा भूपाल सिंह। बताइए। सही ऑप्शन है बी, महाराणा सज्जन सिंह। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए दूतों का सही क्रम है? ऑप्शन ए जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, बी जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास, मान सिंह या सी मान सिंह, भगवंत दास, जलाल खां, टोडरमल या फिर डी जलाल खां, मान सिंह, टोडरमल, भगवंत दास। बताइए कौन सा क्रम सही है? सही ऑप्शन है ए जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। 48वां प्रश्न, गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ किया था? आपके ऑप्शन है ए माउंट आबू, बी पुष्कर, सी रणथंभौर या फिर डी भीनमाल। दोस्तों मिस टाइपिंग है यहाँ पे, तो टाइपो मिस्टेक है, तो यहाँ पे वशिष्ठ आएगा, विशिष्ट नहीं है, वशिष्ठ। हाँ,
सही उत्तर है माउंट आबू, ए। अगला प्रश्न, जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार, यह कथन किस राजवंश के लिए सॉरी यह कथन किस राजवंश के लिए प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन हैं ए मारवाड़ का राठौड़, बी मेवाड़ का गुहिल, सी शाकंभरी का चौहान, या फिर डी मालवा का परमार। सही ऑप्शन है बी मेवाड़ का गुहिल। 50वां प्रश्न, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन हैं ए महाराणा राम सिंह, बी महाराणा राज सिंह, सी महाराणा सांगा, डी महाराणा कुंभा। विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी? सही ऑप्शन है बी महाराणा राज सिंह ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव, मेदिनी राय। इनमें से कौन वे व्यक्ति थे जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? आपके ऑप्शन हैं ए 1 या फिर 2, बी 3 या फिर 4, सी 1, 3 और 4, डी सभी। बताइए। सही ऑप्शन है डी, ये सभी राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? आपके ऑप्शन है ए वीर दुर्गादास, बी राजा भारमल, सी राव बीका, डी झाला अज्जा। सही ऑप्शन है डी झाला अज्जा। अगला प्रश्न, अपना सिर काट कर देने वाली हाडी रानी का नाम क्या था? रानी सिलोचना, रानी सहल कंवर, रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती। कौन सी रानी थी जिन्होंने अपना सिर काट कर दे दिया था? सही ऑप्शन है बी रानी सहल कंवर। 54वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? आपके ऑप्शन है ए रसिक प्रिया, बी कलानिधि, सी सुधा प्रबंध, या फिर डी नृत्य रत्नकोश। सही ऑप्शन है बी कलानिधि। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? ऑप्शन है ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी जालोर का द्वितीय युद्ध, या फिर डी पानीपत का प्रथम युद्ध। सही ऑप्शन है बी तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ए हमीर रासो, बी कान्हड़ दे प्रबंध, सी मारवाड़ री ख्यात, या फिर डी मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। सही ऑप्शन है बी कान्हड़ दे प्रबंध। 57वां प्रश्न, हमीर के कोटिजन का राजपुरोहित था? ऑप्शन है ए सदाशिव, बी राजगुरु, सी विश्वरूप, डी हालगुरु। सही ऑप्शन है सी विश्वरूप। अगला प्रश्न, किसने लिखा था कि अर्णोराज ने अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है ए जयानक, बी सोमदेव, सी चंद्रवर्दय, या फिर डी मेरुतुंग। किसने लिखा? सही ऑप्शन है ए जयानक। अगला प्रश्न, अर्णोराज के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन, अपने राजकाल में प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। दूसरा कथन, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा। तीसरा कथन, उसने अपने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया।
चौथा कथन, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ए 1 2 3, बी 1 2 4, सी केवल 1 या डी केवल 4? अर्णोराज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सही ऑप्शन है बी। पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य है, तीसरा कथन असत्य है। अगला प्रश्न, उस समय का संस्कृत महाविद्यालय विख्यात 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज और अर्णोराज। सही ऑप्शन है बी, विग्रहराज चतुर्थ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नया पार्ट जल्द ही लाने वाला हूँ, बस आप तैयारी करते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द ही सरकारी नौकरी को क्रैक कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं बाद में।